हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाने के लिए आया हूँ। आज मैं आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप मेरे वीडियो में बने रहें और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास की सिर्फ नहीं है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। इसलिए आप वीडियो बिल्कुल केयरफुली देखें ताकि आपको क्लास के साथ साथ आपको कंपटीशन में भी तैयारी हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म को बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए यही आपकी संख्या है, तो ये आपका ये क्या है, जनरली में ये संख्या लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी लिखा जाएगा तो एक अंक के बाद पॉइंट होना जरूरी है। और दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं m इंटू 10 के पावर n। m क्या है बाबू, तो m आपका क्या है, एक डेसिमल संख्या होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेसिमल संख्या होना चाहिए। n क्या बाबू आपका, तो n ये आपका पावर है। 10 का पावर 1 हो सकता है, 10 का पावर 2 हो सकता है, 10 का पावर ये m का वैल्यू आपका, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये इंटीजर्स है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, इंटीजर्स है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। इंटीजर बारे हम लोग तो पढ़ चुके हैं। तो m जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, डेसिमल के फॉर्म में होगा। और n जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो इंटीजर से पॉजिटिव के नंबर में लिखा जा सकता है और नेगेटिव नंबर भी लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है 876, इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट जो है वो डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए। तो डेसिमल के फॉर्म में जो होगा स्टूडेंट ध्यान रखना कि एक डिजिट के बाद ही इधर कुछ रहेगा, ठीक है। मतलब एक डिजिट यहाँ दोगे, यहाँ पर पॉइंट लगाना अनिवार्य है। एक डिजिट देगा, वन डिजिट देने के बाद यहाँ पर पॉइंट होना जरूरी है। दैट मीन्स इसे इसको 8 हम लिखे तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, उसके बाद उतारेंगे आपका 7 और 6। तो ये पॉइंट में कितना डिजिट हुआ स्टूडेंट्स, ये 2 डिजिट हुआ। तो यही 10 के पावर यहाँ 2 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ आपका, ये m हो गया, है ना। और ये 10 का 10, तो 10 का ये पावर कितना है, ये 2 है, ठीक है ना। ये 2 है, 10 का पावर 2। यहाँ 2 कैसा आया ये पता है ना, क्योंकि ये 2 डिजिट, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इसलिए 10 के पावर यहाँ पर 2 लिखे। और ये इस तरह से क्या हो गया, m आपका क्या हो गया 8.76, ये 10 के मतलब 10, ये 2 क्या हो गया, n हो गया। तो ये बता रहे थे आप लोग कि n क्या है, पावर है, दैट मीन्स इंटीजर्स है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर लिखा गया है ना। तो जो भी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये इस फॉर्म में होता है बाबू, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान रहे, हम जो भी क्वेश्चन लेंगे वो R अग्रवाल से बना रहे हैं। चाहे तो आप NCERT से बना सकते हैं या बहुत सारे राइटर का बुक है, आप उससे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी बुक से कोई भी एग्जाम को आराम से आप पास कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो हम जो बनाने जा रहे हैं वो R अग्रवाल से बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, राइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये मेरा क्वेश्चन है, राइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखो शॉर्टली हम लिखे हैं स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है, ये देखिए आपका नेचुरल फॉर्म में है, और ये देखिए आपको पावर के फॉर्म में है। तो आपके पास जो मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये डिफरेंट टाइप का लिख दिया ताकि आपको हम जो समझा देंगे तो आप बुक से बनाइएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 57.6 है। तो मैंने अभी क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका क्या है कि पॉइंट एक डिजिट के बाद लगेगा, और यहाँ पॉइंट जो है ये 2 डिजिट के बाद है ना। तो ये पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो ये क्या होगा 5.736। मतलब पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पॉइंट पर विशेष ध्यान रखना आपको। पॉइंट पर आप ध्यान रख लीजिए, दैट मींस आपका आंसर ऑलरेडी आपके पास आएगा। तो ये जो जंप किया ये पॉइंट, तो कितना डिजिट जंप किया स्टूडेंट्स, तो 1 डिजिट जंप किया, यहाँ पॉइंट लगा, इसलिए 10 का पावर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 10 का पावर 1 क्यों होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास यहाँ था। ये 1 2 3 इसको मत लिख देना, यहाँ क्वेश्चन को भी देखना है। यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास था, तो मैंने ये पॉइंट पे जंप किया लेफ्ट की ओर, तो कितना डिजिट लेफ्ट की ओर गया, तो 1 डिजिट गया है ना, ओनली 1 डिजिट ही गया है, इसलिए पावर जो लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसको देखो ये क्या बाबू 35 लिख दो। अभी मैंने क्या बोला, पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए, तो एक डिजिट ये हुआ, यहाँ पॉइंट दे देते हैं। अब ये 0 1 2 3 4 5 0 है,
चाहे तो आप 5 जीरो आप यहाँ बैठा दें, 1 2 3 4 5 बैठा दिए। आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ जब पॉइंट यहाँ लगा दिए तो पॉइंट के बाद इसमें ऑलरेडी पॉइंट नहीं था, पॉइंट इसमें ऑलरेडी आपको हम बैठाएं, प्लस बैठाएं। जब यहाँ पॉइंट बैठा दिए तो पॉइंट बैठाने के बाद कितना डिजिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 10 का पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगाएं तो पॉइंट कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम क्या लिखेंगे 10 का पावर 6। और चाहे तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 का पावर 6। तो ये जीरो को हम क्यों भगा दिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नेगलेक्ट होता है, जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपको समझा दे रहे हैं एक बार और, जैसे 8 पॉइंट आपका 0 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा 8 हुआ, 1.0 मतलब क्या हुआ 1 हुआ। इसका मतलब ये हम समझ गए हैं कि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये पॉइंट के बाद इस सब जीरो को वैल्यू को मैंने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, आप ये भी लिखिए, ये भी लिखिए, दोनों आंसर आपका सही है स्टूडेंट्स। सेम क्वेश्चन इसी तरह से देखिए, ये 2 है 7 है 3 है, लिख दीजिए। पॉइंट के बाद 8 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 8 डिजिट हुआ 2 है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए स्टूडेंट्स। आप देखिए यहाँ कितना है 2.273, आप हो सकता है तो आप ये जीरो भी बैठा दिया मैंने। आप यहाँ पॉइंट लगा दिए तो कितना डिजिट हो गया 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5, या तो फिर क्या लिख सकते हैं आप 2.73 इंटू 10 का पावर 5। ठीक है, आपका दोनों आंसर सही है। अब इसको देखिए, आप इसको कैसे बनाइएगा, ये पावर ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, दैट मींस 3.45 मैंने लगा दिया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो यहाँ क्या करना है, ये 10 का पावर कितना था 5 था। चलिए जब ये पॉइंट हम लगा दिए और ये 10 का पावर कितना था 5 था, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको ये जो 2 डिजिट हुआ ना पॉइंट के बाद, इसमें क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, तो 3.45 ये क्या होगा 10 का पावर 7 है। जब इतना से इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो मेरा ये आ जाएगा, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, जनरली इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है, उसका हाइट कितना है 8848 मीटर, ये तो एक्यूरेट हाइट दिया हुआ है। राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो हाइट दिया है स्टूडेंट्स, ये आपका नेचुरल के फॉर्म में, ये आपका नेचुरल नंबर है, इसको आपको राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ईजी है, आप जानते हैं इस बात को। देखिए 8848 मीटर, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए एक डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद क्या लगाना होगा बाबू, हमको पॉइंट लगाना होगा। लगा दिया मैंने पॉइंट, अभी जितना सब उतार दो, फिर 8 है 4 है फिर 8 है ना। उसके बाद देखो पॉइंट यहाँ जब लगा दिए हैं बाबू, तो ये कितना डिजिट हो गया पॉइंट के बाद, देखो तो 1 2 3 है ना, बस 10 के पावर यहाँ 3 कर दो, और ये किस यूनिट में था, मीटर में, ये मीटर कर दो, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का जो स्पीड होता है वो आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया बाबू, दिया हुआ है 3 जीरो, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया मीटर पर सेकंड। चलो भाई सब उतार देते हैं। ये देखो हम क्या बता रहे थे कि पॉइंट जो होगा एक डिजिट के बाद होगा। आप लिखिए 3 पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ क्या है 0 है, के को 0 बाबू 8 गो है, 8 0 यहाँ से है ना। तो आपको चाहे तो आप यहाँ 8 का 8 सब का सब 0 लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए 10 का पावर 8, कोई दिक्कत। ये क्या था मीटर पर सेकेंड, लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड, यह हो गया आपका आंसर। ये 8 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ जब पॉइंट बैठा रहे देखो कितना है 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, वही 10 का पावर 8 हो गया। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू द सन, मतलब अर्थ से सन की दूरी इतना दिया गया है, कितना भाई 1496
कितना है 2 2 4 2 6 2 8 0। ठीक है, उतार दो, जो भी है सब उतार दो, उतर गया मीटर। अब देखिए अभी हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए ध्यान रखना है हमेशा, बार बार हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए एक डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट डालना है। तो आप 1 दे दीजिए, पॉइंट डाल दीजिए 4 9 6। आप चाहे तो ये सब जीरो का आप उतार सकते हैं, चलिए आप उतार ही देते हैं भाई ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। उतार दिए इनटू, आप देखिए पॉइंट में कितना डिजिट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ मीटर था, मीटर लिख दीजिए, या तो फिर लिखिए 1.496 इंटू 10 का पावर 11। तो हम जीरो को कहाँ भगा दिए आपको पता ही है, कहाँ भगा दिए कमेंट में बता दीजिएगा कैसे भगाएं, और क्यों हम जीरो को भगा दिए इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, मुझे जो बताया तो क्वेश्चन आपको टाइप 1 था, ये मेरा टाइप 2 है। ठीक है, तो टाइप 2 में देखो आपको क्या है, डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, सारा क्वेश्चन डेसिमल के फॉर्म में। यदि आप एक समझ आएंगे तो दूसरा आपको आंसर इजी होने लगेगा। ठीक है, और आप बना लीजिएगा। तो देखिए आपका ये क्या है, पहले इसको चलो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये 0.0006 है। ठीक है, इसको पॉइंट में हटाएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटा देंगे तो ये क्या होगा 0 0 सब लिख देंगे, 80 लिख देंगे, चलो लिख देते हैं, लिख दिए। बाई में क्या हो जाएगा, पॉइंट में कितना डिजिट है 1 2 3 4, दैट मींस क्या होगा 10 का पावर 4 हो जाएगा, इजी। और ये 006 का मतलब क्या होगा, इसको 06 लिख सकते हैं तो अपना 6 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ 10 का पावर 4। इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक डिजिट के पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक डिजिट के बाद, है ना, क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। तो आप लगाइए, कैसे इसको लगाइएगा, यहाँ देखिए ये जो 6 है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जैसे 6 है इसको हम 06 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ये 6 को हम क्या करते हैं 06 भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। तो ये 6 को हम 06 तो लिख ही सकते हैं, लेकिन यदि 06 नहीं लिखेंगे तो इसको हम ये 6 को हम ये 6 के बराबर आप 06 लिखिए या तो फिर 6.0 लिखिए, ये दोनों क्या है सही है। लेकिन मुझे ये इसका जरूरत यहाँ पर नहीं है, जरूरत किसका है इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करने के लिए एक डिजिट के बाद पॉइंट होना अनिवार्य है। तो इसको लिखेंगे 6.0, ठीक है, इंटू 10 का पावर, जब ये डिनोमिनेटर में हो और ये पावर को हम जो ऊपर ले जाएंगे नोमिनेटर में बनाएंगे तो क्या होगा -4। आप चाहे तो 6.0 को 6 भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं है, लेकिन ये पावर 4 -4 है ना, इसको -4 लिखना होगा क्योंकि ये नीचे था, इसलिए इसको ऊपर जब कर दिए तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। सेम कंडीशन आप यदि इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 83 आएगा, और नीचे कितना आएगा 2 और 2 4 2 6 और 2 8, 10 के पावर 8 हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिए, ये 83 था, ये आपका 6 था स्टूडेंट्स। जब यहाँ इसको लगाएंगे 83 इंटू 10 का पावर -8 हो जाएगा। ये तो आप समझ गए यहाँ पर ये 83 लिख दिए, और ये 10 का पावर पॉजिटिव था जो ऊपर लगे थे और गया नेगेटिव, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। कैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है, तो जब आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, यहाँ लगाइएगा तो ये जब माइनस में रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 8.3 तो था, 10 का पावर -8 है, तो पॉइंट के बाद ये कितना डिजिट हुआ स्टूडेंट्स 1 डिजिट, तो यहाँ +1 करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स 88.3 इंटू 10 का पावर कितना जाएगा -7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए जब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 534 हो गया। देखिए ये कितना हो गया 3 और 3 6 और 3 इधर 9 और 1 10, मतलब 10 का पावर 10 हो गया। ठीक बाबू, अब इसको लिख दो 534 इंटू 10 का पावर -10, ये वाला ऊपर गया तो ये माइनस हो गया। आप देखो यहाँ पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो 5.34 इंटू 10 का पावर -10, और ये पॉइंट कितना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट हो गया बाबू 2 डिजिट, तो यहाँ +2 करेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट था
1 डिजिट, तो +1 किए थे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया, इसलिए आप +2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5.34 इंटू 10 का पावर -8, ये आपका हो गया आंसर। अच्छा, मैं इस तरह से क्यों कर रहा है ये आपको पता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना अनिवार्य है, इसलिए हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जगह पर 27/10 का पावर 4। आज जब ये दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 10 का पावर -4। आज इसको लगा देंगे 2.7, मतलब पॉइंट का कितना डिजिट हो गया, 1 डिजिट इंटू 10 का पावर -4 था, और ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो गया, तो यहाँ +1 कर देंगे, तो कितना होगा 2.7 इंटू 10 का पावर -3, यह हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो 689 है, लिख दिया मैंने। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ कर दो 10 का पावर 11। ठीक है, आप देखो 689 इंटू 10 का पावर -11, नीचे था ऊपर लगे तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6.89 इंटू 10 का पावर -11, और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा, तो यहाँ +2 कर दो बाबू। 6.89 इंटू 10 का पावर -9, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह ये क्या था स्टूडेंट हमारा, ये टाइप 2 था, और वो आपका क्या था, टाइप 1 था। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मेरा क्या था स्टूडेंट, ये मेरा था स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आज पढ़ाया, इसके बाद आपको यूजुअल फॉर्म पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स। आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।